जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा फिर से हाजिर हूं आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया है, क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास वही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। हर बार नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपना पढ़ते हुए इसको सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। साथियों, परसेंटेज में अपन ने प्रतिशत कमी वृद्धि अपन ने पढ़ ली है। अब ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या तो इतनी है और 4% की दर से ये हर वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या इसमें क्या थी। साथियों, यहां पे संख्यात्मक मान दे दिया है। हमेशा मैं कहता था कि 100 मान के इस क्वेश्चन को करो, लेकिन जहां संख्यात्मक मान ये यहाँ पे पुट कर देता है तो वहां अपने को 100 नहीं मानना, क्योंकि जहां परसेंटेज की बात यहाँ चलती रहती है तो वहां अपन 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100% को अपन 100 कह सकते हैं, 100 मान ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्यात्मक मान 6760 है, इसलिए यहाँ पे 100 नहीं लेंगे। एक चर राशि लेंगे, अक्ष कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने ले लिया यहाँ पे कि 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी साथियों, अक्ष थी। तो 2 साल पहले जब अक्ष थी, ये कहता है हर साल 4% की वृद्धि हो रही है। अपने आप में 100% है, 100 है, तो वृद्धि का मतलब 104 पहले साल में हो जाएगी, दूसरे साल में हो जाएगी 104, और लास्ट में मेरे को कितना मिलेगा साथियों, 6760। ये खुद कह रहा है वर्तमान जनसंख्या। अपन पीछे से इसको लेकर आए हैं कि पहले कितनी थी, अक्ष थी, फिर इसके 1 साल बाद हुई 100 अक्ष इंटू 104/100, फिर इस बढ़ी हुई वृद्धि में कितना होगी, फिर 4% की वृद्धि होगी। तो अक्ष इंटू 104/100 इंटू 104/100 बराबर कितना आएगा साथियों, 6760। अब इसको यहां से क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। देखो ये 100 ऊपर जाएगा, 6760 इंटू 100 बटे हुए 104 इंटू 104। साथियों, अपन यहां देखते हैं 666 26 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। और मैं यहां से काटता हूं यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे कितना आता है 25। ये भी 4 से कितनी बार करता है, 25 बार। ये कितनी बार करता है, 26 बार। इसको मैं सीधा काटूंगा 676, क्योंकि 26 इंटू 26 कितना होता है साथियों, 676। ये कटेगा 10 बार। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और 625 इंटू 10 कितना हो गया, 6250। क्लियर है साथियों। 2 वर्ष पूर्व में अपन कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे अक्ष ले लेंगे, फिर जो वृद्धि हुई है 4% की, तो अक्ष इंटू 104/100 इंटू 104/100 बराबर कितना आएगा साथियों, 6760। जो इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे मान दे रखा है। सोल्व करेंगे, अपना आंसर कितना आएगा, 6250। 6250 ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। आगे देखो, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें पुरुषों व स्त्रियों का अनुपात कितना है, 43:40। साथियों, जब अनुपातों का मैं योग कर दूंगा तो टोटल जनसंख्या के बराबर आ जाएगा। यदि अब आप देखो यहाँ पे, यदि पुरुषों की संख्या, अब यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों की संख्या अपने को क्या निकालनी है, अलग अलग निकालनी है। टोटल अपने पास संख्या है 3,11,250। अब इसमें टोटल अनुपात कितने आ रहे हैं, 83। कितने आ रहे हैं, 83 का इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे को 1 का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, 1 का। 43 से इंटू करूंगा तो पुरुषों की संख्या मिलेगी, 40 से इंटू करूंगा तो किसकी संख्या मिलेगी, स्त्रियों की संख्या अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। 83 में इसको डिवाइड करता हूं, 83 को 311, 8 या 24, 832 3 बार डिवाइड होगा, 3 3 9, 8 24, 243, 3 3 9, 249 यहां बचता है अपने पास 62, 622, 8 64। तो यहां पे 7 बार डिवाइड होगा, आगे बचता है 5 बार और 0, 3750। 83 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया साथियों, 3750। अब देखो 3750 को अपन एक बार तो किससे इंटू करेंगे, 43 से। ये तो क्या देगा मेरे को यहाँ पे, पुरुषों की संख्या। किसकी देगा यहाँ पे, पुरुषों की संख्या। और 3750 को मैं इससे इंटू करूंगा 40 से, तो ये क्या देगा यहाँ पे, स्त्रियों की संख्या। इससे इंटू करते देखो साथियों, ये तो आता है 0 0 2 बार, 520 हासिल 2, 728 हासिल 3, 4 12 3 15। ये तो आ गया 1,50,000। तो कौन आ गई यहाँ पे, स्त्री आ गई। साथियों, अपना सीधा सीधा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो 3,11,250 है, 1,50,000 में क्या आ गई, अपने स्त्री आ गई। तो सीधा सीधा ऊपर देख लो, 1,61,250, 1,61,250। ये कौन आ गया यहाँ पे, पुरुष। आपसे इसको गुणा कर लेना,
वही आएगा 1,61,250। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे। आगे देखो, यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या क्या है, 24% है। ये कौन है, टोटल पुरुष। अब मैं अगर इसका 24% निकाल दूं, कितना निकाल दूं साथियों, 24% निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, पुरुषों में साक्षर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, पुरुषों में साक्षर। निकालेंगे, देखो 1,61,250 इंटू 24/100, शून्य से शून्य कैंसिल, यहां 12 बार, ये कितनी बार, 5 बार। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 55 25, 12 × 5 = 60, हासिल 6, 12 × 2 = 24, हासिल 3, 12 × 2 = 24, 3 = 27, हासिल 2, 12 × 3 = 36, 2 = 38, 38,700। तो यहाँ पे कौन है, पुरुष साक्षर है। कौन है साथियों, पुरुष साक्षर। कौन है साथियों, ये पुरुष साक्षर। अब स्त्रियां भी साक्षर है, इसका कितना निकालना साथियों, 8%। कितना निकालना है, 8%। कहा है ना इसने, देखो 8% स्त्रियां साक्षर है। तो 150 की कितने, देखो 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 15 × 120, 15 × 120 और 2 शून्य, मतलब 12,000 कौन हो गए, यहाँ पे स्त्रियां साक्षर हो गई। ये कहता है कुल संख्या कितनी है साक्षर की, तो पुरुष साक्षर तो 38 और ये 12, 40 तो ये 50, तो ये हो गए 50,700, 50,700। ऑप्शन नंबर है 3 रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, काफी बड़ा भी इसने बता रखा है भाई। इसमें 43 अनुपात 40 का अनुपात है, फिर पुरुषों में साक्षर है, स्त्रियों में साक्षर है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा रहा अपना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। 3,11,250 में किसका डिवाइड करूंगा, 83 का डिवाइड करूंगा, उससे मेरे को 1 का मान मिलेगा। 1 को 43 से इंटू करेंगे तो मेरे को पुरुषों की संख्या मिल जाएगी, 40 से इंटू करेंगे तो किसकी मिल जाएगी, स्त्रियों की संख्या मेरे को मिल जाएगी। ये पुरुषों की संख्या, ये स्त्रियों की संख्या। अब कहता है कि पुरुषों में साक्षर है 24%, स्त्रियों में साक्षर है 8%, तो अपन इसका 24% निकालेंगे, इसका 8% निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ पे योग कर देंगे। टोटल अपने पास क्या मिल जाएगा, साक्षर की संख्या मिल जाएगी। एक कारखाने में 60% श्रमिक, अगला क्वेश्चन पढ़ा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। साथियों क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल बेसिक अंदाज से अपन इसको सीखते हुए चलेंगे, कहीं भी गलती नहीं करेंगे। 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। यहां पे एक इसने डेट बता दी कि फिक्स कर दिया कि 30 वर्षों से अधिक आयु के कितने आदमी हैं, 60% है। 30 वर्षों से जो अधिक आयु के हैं वो कितने हैं, 60%। इसका मतलब जो 40% आदमी है, श्रमिक है, वो 30 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 30 वर्ष के कितने हैं साथियों, 60%। ये ऊपर है 30 वर्ष से अधिक आयु के, और नीचे वाले कितने हैं, 40%। क्लियर है, आगे देखो, और 75% पुरुष है। हाँ, 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं 60%, और उनमें 75% कौन है, पुरुष। अरे इन 60% में भी 60% का 75% ये कौन है, पुरुष हैं। ये कौन है साथियों, पुरुष है। बस 60% तो है श्रमिक 30 वर्षों में, लेकिन इनमें भी जो 75% है वो कौन है, पुरुष हैं। बाकी कौन है, स्त्रियां हैं। तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, ये पुरुष हैं, इनकी संख्या कितनी है, 1350। अपना काम बन गया साथियों कि पुरुषों की संख्या कितनी दे दी, कितनी, 1350। कितनी दे दी, 1350। देखो 60% का मैं 75% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1350। ये खुद कह रहा है क्वेश्चन वाला, निकाल लो 60% का 75%, 3 4, और यहां देखो परसेंट को रहने तो 60% का मान निकाल लेते हैं अपने बार। 60% का 75%, यहां देखो 3 से काट दो, 312, 3 5 15, 450 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1800। 60% का मान कितना आ गया साथियों, 1800। अर्थात 30 वर्ष से जो अधिक आयु के आदमी हैं वो कितने हैं, 1800 हैं। कितने हैं, 1800 हैं श्रमिक टोटल। अब इसमें 1350 तो कौन है, पुरुष है। कौन है साथियों, पुरुष। अब ये कहता है कि टोटल श्रमिक कितने हैं, तो कारखाने में कुल श्रमिक कितने हैं, अरे 40% और रह गए अभी तो, 40% और रह गए। 60% का 75% अपने निकाल लिया, कितना आया, 1350। तो यहां से देखो 60% का मैंने मान निकाला तो कितना आया, 1800। कितना है साथियों, 1800। अब 1800 देखो, अब इसका मान निकालना कितना परसेंट का अपने को, तो
100% का। किसका मान निकालना है? 100% का। बस 60% का मान 1800 है तो 100 का कितना होगा? 1800 बटे 60 इंटू 100, 36 18 कितना हो जाएगा साथियों? 3000। कितना होगा? 3000। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा रहेगा यहाँ पे? राइट रहेगा। ठीक है साथियों, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, अर्थात 60% का 75%, 60% का 75% में निकालूंगा कितना आएगा साथियों? ये आएगा। ठीक है, 1800। 60% का मान कितना आ गया? 1800 आ गया। तो 100% का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1800 बटे 60 इंटू 100। आंसर कौन सा? राइट नंबर 2। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? राइट 3000। आगे देखो, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000। यदि उनमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी तो जनसंख्या कितनी हो गई? 16,300 हो जाएगी। उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है? साथियों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन सिंपल इसको बनाना पड़ेगा। देखो, कुल जनसंख्या कितनी है? 15,000। अब ना तो इसमें स्त्रियों की संख्या दी ना कोई पुरुषों की संख्या दी, डायरेक्ट क्या कर दिया? वृद्धि कर दे। भाई पुरुषों की संख्या में तो 8% की वृद्धि कर दो, स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि कर दो? 10% की। तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी? 16,300। क्या हो जाएगी? 16,300 वृद्धि होने पे इतनी संख्या उनकी हो जाएगी। तो साथियों, जब पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि है, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि है, तो दोनों में कितनी वृद्धि है ये तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे? 15,000 पहले थी, अब कितनी हो रही है? 16,300। तो 1300 की वृद्धि हुई। कितने से हुई? 15,000 से। इनटू परसेंट में निकालना, क्योंकि दोनों परसेंट में है, इसको परसेंट में निकाल लो। 130 बटे 15। ये पूरी पूरी बार नहीं करता ना। तो देखो, ये पुरुष हैं कितने? 8% की वृद्धि। ये स्त्रियां हैं कितनी वृद्धि? 10% की वृद्धि। और दोनों में टोटल मिला कितनी वृद्धि? 130 बटे 15। ठीक है, अपन ये देखते हैं, इसको इसमें करते हैं, इसमें से इसको उठा दो, इसमें से हटा दो। ये तो पुरुषों की संख्या मेरे को मिलेगी और ये किसकी संख्या मिलेगी? स्त्रियों की संख्या मिलेगी। किसकी मिलेगी? स्त्रियों की संख्या। देखो, इसको उठाते हैं तो 130, 150 माइनस 130, तो ये तो कितना हो गया साथियों? 20 बटे 15। कितना हो गया साथियों? ये तो हो गया 20 बटे 15। और इसको मैं घटाता हूं तो 130 माइनस 15 अंटे 120, तो 10 बटे 15। ये कितना हो गया? 10 बटे 15। अब जो इनका अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही जनसंख्या का क्या होगा? यहाँ पे अनुपात होगा। देखो, 15 से 15 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है साथियों? 2:1। ये कब है? वृद्धि से पहले। वृद्धि से पहले। भाई वृद्धि तो यहाँ आई हुई है, दोनों में कॉमन वृद्धि हुई, तो पहले का जो अनुपात हो कितना आ गया? 2:1। तो कहता है उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या होगी? भाई 15,000 टोटल है, 15,000 में से देखो टोटल कितना? 3। एक का मान निकालूंगा तो मैं 15,000 बटे 3 कितना आ गया साथियों? 5,000। एक का मान कितना? 5,000। तो पुरुष कितने हैं? दुगने हैं, तो 10,000। और स्त्री कितनी है? एक है, तो 5,000। तो यहाँ पे स्त्री की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 5,000। और पुरुषों की पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 10,000। पुरुषों की कितनी हो जाएगी साथियों? 10,000। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, जो संख्या दी हुई है उसमें आगे इसने कहा इसमें इतनी वृद्धि हो रही है, स्त्रियों में 10% की वृद्धि हो रही है, और टोटल कितना हो जाता है? 16,300। तो क्यों ना, क्यों ये भी परसेंट में ये भी परसेंट में, ये दोनों संख्यात्मक मान है, तो क्यों ना मैं वृद्धि भी किसमें निकाल लूं? परसेंट में निकाल लूं। मैंने कितना निकाली? 130 बटे 15% की क्या हो गई? दोनों में वृद्धि हो गई। तो जो दोनों में अपन इसका निकालेंगे कि ये पुरुषों की संख्या और ये स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो ये 20 बटे 15, ये 10 बटे 15। अनुपात निकालेंगे 2:1। दोनों का योग होता है 3। 15,000 पर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 का मान मिलेगा। तो ये 1 का मान है 5,000, 2 का मान हो जाएगा कितना? 10,000। क्लियर? आगे देखो, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, गेहूं का मूल्य जो भी था, नहीं मालूम अपने को क्या था, लेकिन 20% की कमी हो गई। कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। जो पहले खरीदता था ना, उससे 10 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। साथियों, उस क्वेश्चन को समझ लो। एक ही बार कॉन्सेप्ट इसका मैं बताऊंगा, कभी भी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखो, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, साथियों मेरे पास मान लो पहले गेहूं का मूल्य कितना था? 100 रुपए था। क्या था?
100 रुपए। अब कमी परसेंट में हो रहा है ना, तो मैं कितना कर दिया कमी, 20% कमी। अब कितना हो गया साथियों, 80। अरे जब मेरे पास 100 रुपए था गेहूं का दाम, अब मेरे पास कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। अब मेरे पास जेब में कितने पैसे थे, खुद कह रहा है 600 रुपए थे, कि 600 रुपए में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, अब मेरे पास तो ये दाम 100 का है, लेकिन जाने इसके पास कितने का दाम था, तब इसके पास जेब में 600 रुपए में इसने गेहूं खरीदे थे। अब इसी की तुलनात्मक अपन अध्ययन करते हुए इसको निकालेंगे। देखो ये 100 रुपए पहले था, अब कितना हो गया, 80। साथियों ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था, मूल्य और मात्रा हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। मैंने बताया था 100 को 80 से इंटू करो और 80 दाम हो गया तो 100 यहाँ पे मूल्य हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी, तो दोनों का दाम बराबर मिलेगा। ये मूल्य और ये मूल्य, अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा दोनों को, ये 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100। अर्थात जब 100 रुपए मूल्य था तो 80 किलो गेहूं आते थे, अब 80 रुपए मूल्य हो गया तो 100 किलो गेहूं आएंगे। क्लियर है, ये मूल्य था, ये क्या मान रहा हूं मैं, मात्रा मान रहा हूं। भाई 100 रुपए किलो गेहूं थे तो 100 रुपए किलो गेहूं थे तो 80 किलो गेहूं मैं खरीद पाता था। जब 80 के दाम हो गए तो मैं कितना खरीद पा रहा हूं, 100 किलो गेहूं खरीद पा रहा हूं उसी रुपए में। देख लो आपसे, ऐसे ये 8,000 रुपए होते ना, यहाँ पे ये भी 8,000 रुपए होते हैं, मेरे जेब में 8,000 रुपए थे तो 100 रुपए का दाम था तो 80 किलो गेहूं खरीदता था, और 80 रुपए दाम है तो कितना खरीदूंगा, 100 किलो गेहूं खरीदूंगा। क्लियर है। अब देखो ये क्या है मेरे पास, मात्रा। पहले 80 किलो गेहूं खरीदता था, अब कितना खरीद रहा हूं, 100 किलो गेहूं खरीद रहा हूं। ठीक है, पहले 80 था, अब कितना है, 100। अब ये कह रहा है कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। मैं कितना खरीद रहा हूं भाई, ये तो 10 किलो खरीद रहा है, लेकिन मेरे पास जब ये मूल्य था 100 वाला, तो मैं कितना अधिक खरीद रहा हूं, देखो 20। तो क्यों ना मैं इसका यहां अनुपात निकाल लेता हूं, तो ये 4 और ये क्या, 5। पहले मैं 4 किलो गेहूं खरीदता था, अब कितना खरीद रहा हूं, 5 किलो, मतलब 1 किलो अधिक खरीद रहा हूं। क्लियर है, 1 किलो गेहूं में क्या कर रहा हूं, अधिक खरीद रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कहता है, 10 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। मेरे पास 1 किलो है, उसके पास कितना है, 10 किलो, अर्थात 1 का मान कितना है, 10 है। 1 का मान कितना है, 10 है। 10 को देखो, ये बार से इंटू करो, ये बार से इंटू करो, ये 40 और ये 50। अर्थात साथियों पहले 40 किलो गेहूं मैं खरीदता था, अब कितना खरीदता हूं, 50 किलो। क्लियर है, पहले 40 किलो गेहूं मैं खरीदता था, अब कितना खरीद रहा हूं, 50 किलो। आ गया 10 किलो का अंतर। क्लियर है। अब ये कहता है कि भाव क्या था, अरे जेब में जो रुपए होंगे उसके मैं गेहूं खरीदूंगा तो वही तो दाम लगाएंगे। अब ये कहता है 600 रुपए में मेरे पास गेहूं की मात्रा आ चुकी है 40 और 50। पहले 40 लेता था, अब कितना ले रहा हूं, 50, और इसके कई अनुसार 10 किलो अधिक भी मिल गए हैं। क्लियर। अब 600 रुपए में मात्रा का डिवाइड कर दो, भाव आ जाएगा, आता है। तो 600 रुपए में किसका डिवाइड करूंगा, 40 का, ये कितना जाएगा, 15 चौक 60, 15 रुपए किलो। ये मैं डिवाइड करूंगा 600 में 50 का, तो ये दो कितना आएगा, 12 रुपए किलो। भाव में कमी होने पर, कमी होने पर, अरे कमी हुई भाव में, यही कमी हुई, तो यहां पे भाव क्या, 50 का भाव दो, कितना देगा साथियों, 12 रुपए किलो। कमी होने पर भाव क्या हुआ, 12 रुपए किलो, कि 12 रुपए किलो। 600 रुपए में तभी तो 50 किलो खरीदेगा, और यहां पे पहले भाव क्या था, 15 रुपए किलो। तो आंसर क्या रहेगा अपना, 12 रुपए किलो। क्लियर है। एक बात दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्या करना होता है, मेरे पास दाम था पहले 100 रुपए किलो का, अब कितना हो गया, 80 रुपए किलो का। दाम के जस्ट विपरीत चलती है मात्रा। मैंने कहा मात्रा 80 था, मेरे पास अब कितनी हो गई, 100 हो गई। क्यों ना मैं इसका अनुपात ले लेता हूं, तो 4:5। अनुपातों से मैंने देखा अंतर कि मेरे पास 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन वाला कितना बताता है, 10 किलो का अंतर बताता है। 1 का मान मेरे पास कितना आया, 10 आया। जब 1 का मान 10 है तो 4 का मान 40 और 5 का मान 50। क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे साफ साफ अंतर दिख रहा है 10 किलो गेहूं का, कि 40 किलो गेहूं मेरे पास थे, अब कितना खरीद रहा हूं, 50 किलो। तो भाव भी निकाल सकते हैं, 600 रुपए में 40 का भाव लेंगे तो पहले का भाव मिल जाएगा, और 600 में 50 का डिवाइड करेंगे तो अब का भाव मिल जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखो सेम क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति
225 रुपए में उस वस्तु का 25 किलो ज्यादा खरीद सकता है। वस्तु क्या है मैं बताता हूं आपको। 100 रुपए किलो वस्तु आती थी, अब भाव हो गया 10% कम, तो कितना हो गया साथियों 90। मैंने कहा मात्रा को उल्टा लिख लो, ये 90 और ये 100, दोनों को काट के क्या निकालो, इनका अनुपात निकाल लो। निकाल लिया। अब ये कहता है 25 किलो ज्यादा, लेकिन मेरे पास देखो एक ज्यादा, एक ही जगह है, एक का मान मास मेरे पास कितना है 25। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको सोल्व कर रहे हैं। एक का मान कितना है 25, 9 का मान कितना, 10 का मान कितना, 25 नाम 225, ये तो कितना देगा 225, ये कितना देगा 250। साथियों ये वस्तु की मात्रा है, 225 किलो वस्तु पहले खरीदता था, अब खरीद रहा हूं 250 रुपए 250 किलो वस्तु। क्लियर। अब ये कहता है उस वस्तु की मूल कीमत, मूल कीमत मतलब पहले की कीमत क्या थी, 225 रुपए इसके जेब में थे और 225 किलो ये वस्तु खरीद लाया, 225 किलो वस्तु खरीद लाया, 225 रुपए में 225 रुपए में 225 किलो वस्तु खरीदेगा, दाम क्या रहेगा साथियों 1 रुपए प्रति किलो का। कितना रहेगा 1 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे देखो, सेव के मूल्य में 25% की कमी होने से एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो। सेम क्वेश्चन देख लो, आसानी से कर सकते हैं। 25% की कमी होने पर साथियों पहले 100 रुपए था, पहले 100 रुपए था, अब कितना हुआ 75। मात्रा को अपने को उल्टा लेना है तो 75 और 100, अनुपात में निकालूंगा 3:4, 3:4। देखो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना 1, ये कितना बताता है 2 किलो सेव अधिक। 1 का मान कितना है साथियों 2, 1 का मान कितना है 2, तो यहां पे 1 का मान 2 है, तो 3 का कितना 6, 4 का कितना 8, हो गया 2 किलो एक्स्ट्रा हो गया। अब इसकी जेब में रुपए कितने हैं 240, मात्रा कितनी है 6, 240। तो क्या पूछा सेवों का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य यही है, मूल्य घटा है तो 8 का डिवाइड कर दो, 240 बटे हुए 8, 30 रुपए प्रति किलो का क्या हो जाएगा यहाँ पे दाम हो जाएगा, ये 30 रुपए प्रति किलो, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये पूछता कि सेब का मूल मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो किसका डिवाइड होता 6 का डिवाइड होता, 40 रुपए प्रति किलो का इसमें दाम इसको मिलता। आगे देखो, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनिधा पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त चार्ज खर्च करने का इरादा रखती है तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल खरीद को कम करना होगा। साथियों सेम क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो यहां बताता हूं मैं आपको, यदि 100 रुपए था इसका पेट्रोल का दाम और 100 लीटर ये पेट्रोल खरीदती थी तो इसके पास कितने रुपए लगते थे 10,000। अभी कहता है 19% इसकी कीमत बढ़ गई तो 119 तो इसकी कीमत हो गई, लेकिन 12% अतिरिक्त चार्ज ये देने को तैयार है। भाई 10,000 इसके पास थे लेकिन 12% और है इसमें, तो 12% और होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,200। कैसे होगा 10,000 है राशि इसके पास, 12% और है तो 112 बटे 100, तो कितना हो जाएगा इसके पास टोटल दाम 11,200 का। अभी कितनी खरीद को कम करे, भाई दाम बढ़ गया, कम रुपए हैं तो खरीद कम होगी, तो कितनी कम होगी यहाँ पे होगा 100 माइनस अक्स, कितना होगा साथियों 100 मन। देखो इन दोनों को गुणा करने से कितना मिलता है 10,000, अब इन दोनों को गुणा करने से कितना मिलेगा अपने को 11,200, 11,200। अब देखो इसको इंटू कर लो, माइनस 119 अक्स बराबर 11,200। साथ ही देखो 11,900 11,200 घटा दो, इसको इधर ले दो 700। क्लियर, बराबर 119 अक्स, अक्स का मान चाहिए अपने को, तो अक्स का मान चाहिए कितना कम करूंगा 119 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, 119 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां पे होता है 11,777, 11,66 नहीं होगा 120, 12,72, हाँ 5.5, 12,5 595 और 105, 105 में फिर डिवाइड करूंगा मैं 0, 105 9 सॉरी 8, 5.8 के समथिंग ये क्या होगा यहाँ पे, इसको कम करनी पड़ेगी 5.8%। अब देखो ऑप्शन अपने पास है 6, 5, 4, 2। अब देखो 5.8 आ रहा है ना, तो 5 इसको नहीं लिख सकते, अपने कितना लिखेंगे 6। भाई 5.5 से ऊपर जाते किस में कन्वर्ट होती है वो संख्या, टोटल उसको जब पूर्णांक में चेंज करते हो कितनी लिखेंगे इसको 6।
तो उसको उस मात्रा को कितना कम करना पड़ेगा साथियों, 6% कम करना यहाँ पे पड़ेगा उसको। 5.8 के समथिंग उस आ रहा है, तो ये यहाँ पे सन्निकट मान लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 6% के समथिंग यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कम इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है साथियों, आज अपन ने परसेंट के क्वेश्चन लिए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अपना जो कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा सा हार्ड था, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको इसको कवर किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।